ओमकार और फ्रांसिस रूट का दिया काम करके कैंप पर लौट आए थे। फ्रांसिस रूट के टेंट से थोड़ा पहले ही रुक गया था और ओमकार रूट को जानकारी देने के लिए उसके टेंट तक पहुंच चुका था। रूट के टेंट के पास पहुंचकर ओमकार ने उसके टेंट के अंदर एक कदम रखा ही था कि अचानक अंदर का नजारा देखकर वो रुक गया। जैसे ही ओमकार ने देखा कि अंदर जनरल रूट अपने कॉर्पोरल्स के साथ कुछ बात कर रहा है तो वो पीछे हट गया और टेंट के बाहर खड़ा होकर कान लगा के टेंट के अंदर से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनने लगा। रूट और उसके कॉर्पोरल्स किसी सीरियस डिस्कशन में व्यस्त थे। याद रखो, अगर कोई भी 7 फुटिया लंबा आदमी दिखे जो काली हैट लगाए हो तो डायरेक्टली एंगेज नहीं करना है। सिग्नल भेजना होगा ताकि पूरी फोर्स वहां कन्वर्ज हो सके। और दूसरा बात, टारगेट को ढूंढते ढूंढते सिटी को भी ऐसा टॉर्चर करना है कि हमारा जाने के बाद इसको सिटी ऑफ लाइट्स नहीं बट सिटी ऑफ डेथ बोला जाए। बट सर, काशी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाय है ना? उस कॉर्पोरल की वो बात सुनकर रूट भड़क उठा। What do you think? मुझे ये सब पता नहीं है? Remember, इस यूनिट को फुल ऑटोनॉमी दी है ब्रिगेडियर जनरल सर हेनरी ने, तो हम हर वो एक्शन लेंगे जो हमारे बेनिफिट का होगा। Is that clear? सर, यस सर। Then go and get ready. आज इनकी होली रिवर गंगा का पानी रेड होना होगा। ओमकार ने सारी बातें सुन ली थी। वो बदहवास सा तेज कदमों से चलता हुआ वहां से निकल गया, फ्रांसिस के पास जा पहुंचा। पादरी, पादरी, अरे ओमकार, क्या हुआ तुमको? तुम इतना पैनिक में क्यों है? वो रूट, वो जल्लाद, वो तो काशी पर हमला करने की बात कर रहा है। ड्रैकुला को ढूंढने के साथ साथ वो काशी को जलाने की बात कर रहा है। What? Has he gone mad? इसको रोकना होगा। This will be manslaughter. हमें इसको रोकना होगा। पर कैसे? कैसे रोकेंगे उसको? हमें महाराजा ईश्वरी प्रसाद को इमीडिएटली वार्न करना होगा। सही बोलते हो, हमें चलना चाहिए। दोनों तुरंत कैंप से बाहर जाने के लिए चल दिए, लेकिन अभी वो दोनों कुछ ही दूर गए थे कि एक सोल्जर ने उनका रास्ता रोक दिया। Stop right there. इसको मैं देखता हूँ, तुम चुप रहना। What happened, soldier? तुम हमको क्यों स्टॉप कर रहा? तुम दोनों किधर जा रहे हो? कहीं नहीं, just outside towards the city. काशी को थोड़ा एक्सप्लोर करने। But why? तुम क्यों पूछ रहे हो? Because जनरल रूट सर की ऑर्डर है कि कोई भी आदमी रात होने से पहले कैंप नहीं छोड़ सकता। Why so? I don't know, but an order is an order. तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते हो। Go back to your tent. ओमकार और फ्रांसिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों ही समझ गए कि उस सोल्जर से बहस करना बेकार था। Okay, soldier, we will go back. ओमकार और फ्रांसिस वापस अपने टेंट की ओर चल पड़े। ओमकार बीच बीच में पलटकर पीछे देख रहा था। कोई यूज नहीं है, हमें कोई और रास्ता देखना होगा। तुम कुछ सोचो ओमकार, तुम तो स्ट्रीट स्मार्ट हो, प्लस यू आर अ थीफ, तो तुमको तो आइडिया होगा ही कैसे बाहर निकला जा सकता है इस कैंप से। चिंता मत करो पादरी, करते हैं कुछ प्रबंध। सूरज डूब रहा था। काशी के लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे और वहीं काशी के एक कोने में अनीता को एक बड़े से आंगन में ले जाया जा रहा था जहां 5 हवन कुंड सजाए गए थे। इस आंगन में एक अजीब सा भय का माहौल था। रात की खामोशी में सिर्फ मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। सेनापति पदम सिंह बेचैन होकर आसपास घूम रहा था और तैयारियों का जायजा ले रहा था। ये सब हो क्या रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये लोग कौन है? तभी 5 साधु वहां आ पहुंचे। उनके जिस्म पर ऊपर से नीचे तक राख मली हुई थी। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी प्रतिबंधित विधि के लिए तैयार हो रहे हो। एक साधु ने आगे बढ़कर अनीता के माथे पर भस्म का टीका लगा दिया। ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लेकर आज हम मृत्यु उपासना के इस हवन का आरंभ करेंगे। जय शिव शंभो। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको एक खंबे से बांध कर रखा हुआ था। वो लाख चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उधर 4 साधु हवन कुंड के चारों तरफ बैठ गए और 5वां अनीता के पास आकर खड़ा हो गया। ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं
गई। अनीता ध्यान से ये सब देख रही थी। वो इस सब का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी पदम सिंह अनीता के पास खड़े उस साधु के पास आ गया। बाबा, मेरे नागों ने खबर भेजी है, वो काशी पहुंचने वाला है। तो फिर तुम तैयार रहो। अनुष्ठान में किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। उसे रोकना होगा, हवन के अंत होने तक रोकना होगा। उन दोनों की बातें सुनते ही अनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और पदम सिंह उसे देखकर भड़क उठा। ज्यादा खुश ना हो देवी, काशी की धरती पर आकर उसे भी पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। तुम इस पर ध्यान मत दो पदम सिंह, जो करना है वो करो। जो आज्ञा बाबा। पदम सिंह ने एक नजर अनीता की ओर देखा और फिर वहां से निकल गया। ओम नमः शिवाय। हवन कुंड की इस अग्नि के प्राण हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करे। इस कुंड में हम इस भस्म का बलिदान देते हैं। सूरज अब लगभग पूरी तरह से डूब चुका था। कैंप में मौजूद फ्रांसिस और ओमकार को इसी पल का इंतजार था। चलो पादरी, निकलने का टाइम हो गया है। हमें बहुत केयरफुली चलना होगा ओमकार। रूट कोई बच्चा नहीं है, उसने हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सोल्जर्स बिठा रखे होंगे। चिंता मत करो पादरी, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा बोले तो हाँ, ट्रस्ट रखो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। आई ट्रस्ट यू ओमकार। मेरा मतलब मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। दोनों चुपके से अपने टेंट से निकल गए। ओमकार आगे आगे चल रहा था और फ्रांसिस पीछे पीछे। तभी ओमकार चौंक पड़ा। जल्दी से इधर आओ, कोई इसी तरफ आ रहा है। ओमकार और फ्रांसिस दो टेंट के बीच की जगह में घुस गए और ओमकार के इशारा करते ही दोनों जमीन पर लेट गए। तभी वहां से एक कॉर्पोरल अपने घोड़े पर निकला। ये सैनिक तैयार हो रहे हैं, हमारे पास समय कम है पादरी, जल्दी जल्दी चलना होगा। दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और फिर से आगे बढ़ चले। कैंप में अचानक आवाजें तेज हो रही थी क्योंकि रूट के सैनिक काशी में घुसने की तैयारियां कर रहे थे। ओमकार और फ्रांसिस जल्दी में थे, लेकिन हर थोड़ी देर में उनको छुपना पड़ता था क्योंकि कोई न कोई सैनिक या सैनिकों की टुकड़ी उनके पास से निकलती थी। इस स्पीड से तो हम कभी टाइम रहते बाहर नहीं निकल पाएंगे ओमकार। कोई और रास्ता देखना होगा। वैसे भी अभी तो हमें यह भी आइडिया नहीं है कि किस साइड से एग्जिट करना पॉसिबल होगा। चिंता मत करो पादरी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेरे पीछे चलते रहो। फ्रांसिस का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, लेकिन ओमकार बहुत कॉन्फिडेंट था। दोनों अभी कुछ ही दूर गए थे कि तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी। Pastor Francis, what are you doing? इस समय ओमकार एक टेंट के पीछे था, इसलिए उस सैनिकों को वो दिखाई नहीं दिया। फ्रांसिस वहीं रुक गया और तुरंत खुद को संभालते हुए उस सैनिक की ओर पलटा। Oh, well, nothing much soldier, just out for an evening stroll. Pastor, आपको पता है कि जनरल रूट has given strict orders. कोई भी बाहर नहीं जाएगा। But मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ soldier. I just needed some fresh air. कैंप के अंदर वॉक करना तो अलाउड है ना? ओमकार टेंट के पीछे छुपा हुआ ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। वह ऐसी जगह फंसा था कि कुछ कर भी नहीं सकता था। I'm sorry, Pastor, but orders are orders. सिर्फ मिलिट्री पर्सनल का मूवमेंट अलाउड है। मुझे जनरल रूट कॉर्प के बारे में रिपोर्ट करना होगा। I have to. बोलते बोलते वो सैनिक रुक गया क्योंकि उसकी नजर फ्रांसिस के पीछे दिख रही परछाई पर पड़ गई। चांद की रोशनी में ओमकार की परछाई टेंट के पीछे से बाहर झांक रही थी। क्या आपके साथ कोई और है, Pastor? No, 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 not at all. I'm sorry, Pastor, but move aside. जो कोई भी टेंट के पीछे है, come out, or I will shoot. जैसे ही ओमकार टेंट के पीछे से बाहर आ गया, फ्रांसिस ने बिजली की स्पीड से अपना पॉकेट नाइफ निकाला और उस सोल्जर की गर्दन पर चला दिया। लेकिन इस सब में एक गलती हो चुकी थी।